अभिनंदन करता हूं। और अब जेट, आईसीआर, बीएचयू और केमिस्ट्री के जो भी और एग्जाम होते हैं, मेडिकल, आईआईटी, 11th 12th जिसमें भी केमिस्ट्री आती उसका सेशन चालू किया जाएगा। ठीक है, अब जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के स्टूडेंट्स हैं और जो एलएसए स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा मामला वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, वैसे तो कोर्स इतना भले 2 महीने चलाओ तो भी खत्म नहीं होता, इतना मैटर है, लेकिन अब अपने को थोड़ा सा केमिस्ट्री को भी दिखाना पड़ेगा। केमिस्ट्री कैसे कैसे होगी जेड में, जो हमने रिकॉर्डेड केमिस्ट्री करी है उस केमिस्ट्री में से कुछ झलक मैं आपको 5-7 दिन 8-10 दिन दिखाऊंगा। उसके बाद लॉन्च करने के बाद ऐप में आपको लाइव किया जाएगा। ठीक है, तो जेट हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे जो एग्जाम फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो, उन सब बच्चों के लिए केमिस्ट्री के अंदर सबसे खतरनाक वाला आर्टिकल जिसका हर साल क्वेश्चन आता है उसको आज अपन लेने वाले हैं और कोशिश करेंगे जबरदस्त ट्रिकों के साथ लें। ठीक है बेटा, तो एग्रीकल्चर वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, प्योर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जो एलएसए के स्टूडेंट है, उनकी क्लास थोड़े दिन 4-5-7 दिन रुकनी पड़ेगी, उसके बाद पर्टिकुलर ऐप में लाइव करेंगे। ठीक है बेटा जी। हाँ, तो आज जो है, अब बहुत दिन से डिमांड आ रही सर केमिस्ट्री के अंदर कुछ क्लासें लीजिए। तो सुने, केमिस्ट्री जो है उसके जेट में 40 क्वेश्चन रहते हैं, 40-40 का सेट आता ना। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर केमिस्ट्री जो है उसका क्या सीन रहता है, केमिस्ट्री के अंदर आपके अलग अलग 4 यूनिट है, 10 क्वेश्चन जो जेट की बात कर रहा हूँ स्पेशली, है ना। एलएसए वाले थोड़े से अभी 5-7 दिन क्लासेज नहीं हो पाएगी, उनकी क्लास आगे कुछ और यूनिट पे करा दूंगा मैं, है ना। तो इसकी बात करें जेट की, तो जेट में यहां पर इससे रहते हैं 40 क्वेश्चन। कितने रहते हैं बेटा? 40 क्वेश्चन जेट में, जिसमें से 10-10 क्वेश्चन की 3 यूनिट बनी है, यूनिट ए, बी, सी और डी, जिसमें से डी टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, सी में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है और ए और बी के अंदर आपके फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिजिकल देखो ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर वाला बच्चा हो चाहे बायोलॉजी का बच्चा हो, उसको थोड़ी मुश्किल आती है। फिजिकल वाले जो बच्चे हैं उसको, हाँ, एलएस स्टूडेंट है, थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे, लेकिन उनकी व्यवस्था मैंने कर दी है। थोड़े से एक्टिव हो या मुझे पूछना तो उनकी क्लासेस मैंने अलग कर दी है, उनका सेशन ही अलग है। प्योर एलएस क्लास चलाता हूं मैं, वो अलग देखें। यहाँ पर अब एलएस नहीं चलेगा, है ना, एटलीस्ट कुछ दिनों तक। ठीक है, तो अभी ये एग्रीकल्चर और एलएसए में जो है उनके लिए अलग से मैंने टाइमिंग डाल दिया है, वो अलग से उसको देखें। अभी इस पे केमिस्ट्री क्लास, तो ये क्लास पहले तो किन किन के लिए है वो बच्चे पहले तो सुन ले। में सबसे फर्स्ट ये क्लास डायरेक्टली हिट करेगी जेट में 40 क्वेश्चन को, 40 क्वेश्चन में से अपन कोशिश करेंगे काफी क्वेश्चन में। सेकेंड ये क्लास होगी आईसीआर के लिए प्योर क्लास, राजेश त्यागी जी कह रहे बिल्कुल। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है 11th 12th और मेडिकल आईआईटी का बच्चा, यानी डायरेक्ट उसमें भी हर साल क्वेश्चन आता है। चौथे नंबर पर आता है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, जो भी स्टूडेंट है जो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का है और सेकंड ग्रेड में तो केमिस्ट्री आती है, उन सबको लाभ मिलने वाला है, यानी कि केमिस्ट्री में मैं वो काम करने वाला हूँ। ठीक है ना बेटा। और फिजिकल केमिस्ट्री बेटा ये है जिसमें फिजिक्स टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं। जब आप केमिस्ट्री कोर्स देखेंगे तो पता चल जाएगा, थोड़े टफ रहते हैं। ठीक है ना। तो अब मैं आज जो सेशन केमिस्ट्री में लाया हूं वो है सबसे हॉट टॉपिक, जिसका क्वेश्चन आना ही आना है। वो क्वेश्चन है कौन सा, है ना, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण जो है ना। संकरण खूब पढ़ा होगा आपने, अलग अलग लंबा चौड़ा, लेकिन देखते ही कैसे आकार आकृति निकालें उस पर काम करेंगे। ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री सुनीता जी, केमिस्ट्री का एक पोर्शन होता है जिसके अंदर फिजिक्स जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, संख्यात्मक प्रश्न आते हैं, वो फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है ना। हाँ, तो आप बार बार फिजिकल केमिस्ट्री का पूछेंगे, एक पोर्शन होता है जिसमें 8-10 टॉपिक होते हैं। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर सुने, हाँ, आज का जो आर्टिकल है संकरण है, जिससे 101% क्वेश्चन आता है। जो भी एग्जाम जिसमें केमिस्ट्री है उन सब में 101% क्वेश्चन आता है, चाहे जेट हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे कोई भी हो, संकरण से आगे कुछ नहीं उसका आते आता है। हाँ, जो भी एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन रहता है संकरण का, जहां केमिस्ट्री आती है। तो ठीक है, चलो अब इस संकरण में, संकरण का एक्चुअली मतलब क्या है, देखो परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी है। एक ही तत्व के, है ना, भिन्न भिन्न आकृति के लगभग समान ऊर्जा कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं। ये नहीं करके मैं एक सिंपल शब्द लॉन्च करूं इसके लिए, आप तो सिंपल सा बोलो, संकरण का मतलब होता है मिक्सिंग, बस।
इनफ है। ठीक है, संकरण का एक ही मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ये संकरण है ना। ये संकरण के कक्षकों का आपस में मिलना और नए समरूप, समान आकृति, समान ऊर्जा के कक्षक बनाते हैं। ठीक है ना बेटा। हाँ, तो ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है, इसका क्या टारगेट है? इससे समरूप यानी कि समान ऊर्जा और आकृति, समरूप ऊर्जा और आकृति के नए कक्षक बनाना। अब परिभाषा कौन पूछता है आपको? थोड़ी बोर्ड का एग्जाम लिखना है, एक संकरण की परिभाषा दे दी, सीधा आता है इसमें संकरण आकृति बताओ। अब यहां से सुनना संकरण के टाइप क्या क्या है, संकरण कैसे कैसे है। संकरण में आता है sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण, sp3d2 संकरण, है ना, sp3d3 संकरण। ये तो आता है नॉर्मल जो केमिकल बॉन्डिंग में आते हैं। इसके अलावा dsp2, dsp3, d2sp3 वो आपको अलग से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा मैं, जिसमें लिगेंड विगेंड पढ़ाऊंगा, वो अलग रहता है। ठीक है ना बेटा। हाँ, 3 नहीं है, 9 प्रकार है वैसे तो। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे बिल्कुल, हाँ, लोचन जी ने कमेंट कर दिया है, अभी सबका बता दूंगा। sp संकरण का अर्थ क्या है कि इसमें एक s और एक p मिलकर 2 कक्षक बनाते हैं। इनके मतलब क्या है? इसमें एक s होता है ना, इसमें क्या होता है? एक s होता है। आराम से समझो, जो क्वेश्चन है उस पे हिट करना है। तो सुने, इसमें एक s और एक p कक्षक, है ना, मिलकर 2 कक्षक बनाते हैं, 2 संकृत कक्षक बनाते हैं। ठीक है। अब इन 2 से इनकी आकृति क्या होगी? ठीक है, इसमें आती है एक VBT आकृति, जो होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की आकृति। ठीक है ना, वो आकृति सबसे टफ होती है, और मैं आपको इतना विश्वास से कह सकता हूं, यदि आप लगातार जुड़े हुए रहेंगे तो आकृतियां आपको आज के बाद दुख नहीं देगी। और मुझे भी, मैंने मेडिकल की 3 साल प्रिपरेशन करी थी, और मैं पिछले 15 साल से मेडिकल में पढ़ा रहा हूँ, है ना। 18 से 20 साल का छोटा मोटा अनुभव है। मैं बता रहा हूँ, आकृतियों में दिक्कत रहती है। तो जो केमिस्ट्री में, हाँ, सब बता दूंगा बेटा, एल्केन एल्केन एल्काइन, सुनीता जी, है ना। हाँ, अब आओ इधर। इसमें क्या होगा बेटा जी? एक s और 2 p कक्षक, है ना। एक s, कितने होंगे टोटल बताओ फटाफट? 3 कक्षक। कितने होंगे? आगे वाले बता दो मुझे तुरंत प्रभाव से यहां पर, है ना। एक s 3 p, टोटल कितने कक्षक होंगे? 4 कक्षक। आगे वाले कंटिन्यूस देखते रहो अपना दिमाग लगाकर। एक s है, 3 p है, अरे आपको एग्जाम में देगा sp3d, और एक d कक्षक है ना। कितने हो गए टोटल? 5 कक्षक होंगे, है ना। उसके बाद इसमें क्या होगा? एक s 3 p और 2 d, टोटल कितने हो गए? 1 3 4 और 2 6 कक्षक होते हैं। और इसमें एक s 3 p और 3 d, 3 3 6 और एक 7 कक्षक होते हैं। ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल मेटल नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड है। ये सब तो बहुत छोटी बात है लोचन जी, अभी देखना आनंद आएगा आपको यहाँ पर। हाँ, एल्केन 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 सब कराने वाला हूँ। आकृतियां जो टफ आर्टिकल है उस पे हिट करूंगा मैं, बाकी हल्के फुल्के आप सेल्फ पढ़ सकते हो। टफ चीजें जो होती है उन पे अपन हिट करेंगे टोटली। सुने, जब 2 कक्षक होते हैं तो आकृति क्या होती है? 3 कक्षक आकृति क्या होती है? 5 में क्या होती है? 6 में क्या होती है? जब केवल उसमें आपके VBT थ्योरी की बात करें तो सुनना ढंग से, इसमें यदि अपन बात करें कि सर यही हो, तो इसकी एक होती है आकृति, नहीं एक होती है ज्यामिति। ज्यामिति एक थ्योरी आएगी, VBT थ्योरी वो समझाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं। ये यहां पर जब ओनली बॉन्ड पेयर होता है तब चलता है। ठीक है ना भाई। हाँ सर, ऑफलाइन की डेट बताओ उत्कर्ष में, राजपाल जी कह रहे हैं। राजपाल जी, यदि आप LSA की डेट जानना चाह रहे हैं तो उत्कर्ष नोटिफिकेशन आएगा तब लगाता है, और नोटिफिकेशन मार्च में अप्रैल में आएगा, तो मार्च अप्रैल के आसपास लगेगा LSA बैच। बाकी करंट में LSA बैच चालू है ना। और यहाँ अभी मैं केमिस्ट्री ले रहा हूँ, तो इससे पहले आपको 4 से 6 में, है ना, लाइव मिल जाएगा। LSA का अलग ही है, इससे हटा दिया है। ये अभी जो प्लेटफॉर्म है इससे LSA को एक बार मैंने साइड में कर दिया है।
ठीक है ना। अभी LSA आपको अलग चैनल पे अलग जगह मिलेगा, अभी यहाँ पर प्योर केमिस्ट्री काम चलेगा अगले 5-7 दिन 10 दिन, ठीक है ना। हाँ, तो आपके अभी केमिस्ट्री वाला काम चलेगा। जो LSA एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उनकी क्लासें मैंने अलग कर दी है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे कोर्स लॉन्च करके ऐप में कराएंगे, ठीक है ना। ये पूरी है सुलझी हुई बात है। और जो जेट ICR उसके बच्चे हैं उनके भी मैं समराइज तरीके से बता रहा हूँ, पूरा टॉपिक है आपको ऐप में मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, ट्रिक्स बता दूंगा, ये ट्रिक्स है, ये अभी जो चलेगी ना ये ट्रिक्स है, तो कल से ट्रिक्स ऑफ केमिस्ट्री ही चलेगी। सुनना, जब दो कक्षक होते हैं तो ज्यामिति होती है उसकी रेखीय ज्योमेट्री। अब थोड़े इंग्लिश वाले ध्यान रखना, मैं इंग्लिश बोलूंगा लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे, है ना। हाँ, उसका आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा राजपाल जी, या पोस्ट वीडियो कमेंट डालना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना भाई। हाँ, अब सुने, इसमें क्या होता है, रेखीय, देखो दो लोग हैं एसपी में, कितने, दो लोग हैं कंटिन्यू, दो के बीच एक लाइन खींचोगे, अरे ये दो मिलाने हैं तो क्या खींचूंगा, लाइन खींचूंगा ना। तो दो जब भी होते हैं रेखीय होते हैं, लीनियर होते हैं, दो जब भी होते हैं रेखीय होते हैं, लीनियर होते हैं। दो में क्या आकृति होगी, रेखीय, क्या होगी, तीन वाली होगी त्रिकोण, तीन वाली क्या होगी, त्रिकोण। त्रिकोणीय समतल इंग्लिश में होती है ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतल ट्राइगोनल प्लेनर होती है तीन वाली, ठीक है ना भाई। हाँ, चार में चतुष्फल की क्या इजी है, देखो, दो में रेखा, दो में रेखा, तीन में त्रिकोण, दो में रेखा, तीन में त्रिकोण, चार में चतुष्फल की, क्या इजी है। आप तो सिर्फ मेरे साथ ऐसे बोल दो, दो है, दो के बीच रेखा, तीन है तो त्रिकोण, तीन है तो त्रिकोण, चार है तो चतुष्फल की, ओके है भाई। हाँ, YouTube पर सुनीता जी कैसे पॉसिबल होगी पूरी केमिस्ट्री, लेकिन हार्ड चीजें मैं कोशिश करूंगा पूरी करूं, ठीक है ना। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट भी करवा दूंगा लोचन जी। चार में है चतुष्फल के, चार में क्या है बेटा, चतुष्फल के, चार में क्या है, चतुष्फल के, चार में क्या है, चतुष्फल की आकृति होती है, टेट्राहेड्रल होती है। अब यहां से प्रॉब्लम चालू होती है भाई, है ना। सर ऐप में कब से मिलेगा जेट का कोर्स ललिता जी? अभी बेटा ललिता जी 2-3 दिन के अंदर अंदर आपके पास न्यूज आ जाएगी जेट का कोर्स लॉन्च की। हमने उसका कोर्स रिकॉर्ड कर दिया है लगभग 60%, है ना, और 40% भी कर देंगे, जल्दी कर देंगे, ठीक है। आपको मोस्टली मिल जाएगा, और जैसे इस पढ़ोगे वैसे वैसे हम रिकॉर्ड करके डालते रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर 5 में क्या सीन है, सुनो। 5 में आप ऐसे करो, जैसे मेरी तरह हाथ करो सभी जने, ये 5 है, 5 ऐसे करके आप यूं करो, है ना। तो ये क्या होगा, 3 में त्रिकोण, 2 में द्विपिरामिड। आज से नया शब्द आ रहा है, 3 में त्रिकोण, 5 में, 2 में द्वि। अब बोलते हैं ना, वाह क्या मस्त है। तो 3 में त्रिकोण, 2 में द्विपिरामिड। तो 5 में आपको करना 3 + 2, क्या करना है, 3 + 2 करना है। 3 + 2 का मतलब होगा त्रिकोणीय द्विपिरामिड। क्या है बेटा, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। तो ये होगा यहाँ पर त्रिकोणीय द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिडिया, ठीक है ना। हाँ, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ये इसका होगा द्विपिरामिडिया। बाई पिरामिडल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, द्विपिरामिडिया। उसका 6 में क्या कर लो, इसको आप कर लो 3 + 2, इस 6 को क्या कर लो 4 + 2, इसको कर लो 5 + 2। सर ये 2 वाला के इन तीन में बोलना है। 4 को क्या बोलेंगे, 4 को वर्गाकार बोलेंगे, 4 को क्या बोलेंगे, वर्गाकार, 4 को बोलेंगे वर्गाकार। और उस पे 2 पिरामिड है तो वर्गाकार द्विपिरामिड, क्या बोलेंगे बेटा, वर्गाकार द्विपिरामिड। और यहां बोलेंगे 5 का पंचभुजीय, क्या बोलेंगे, पंचभुजीय द्विपिरामिड। ये सब जो भी केमिस्ट्री के बच्चे हैं उन सब के काम आने वाला है, 11th 12th हर जगह काम आने वाला, हर जगह काम आने वाला है ना। हाँ, तो ये आपके आकृतियां हुई है। अब सुने, इन आकृतियों को याद कैसे करें, ये मेरे साथ एक बार लगो सभी जने, इधर पीछे देखते रहो और मैं ट्रिक्स आपको बताता रहता हूँ। ये देखो, है ना। हाँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप कंटिन्यूस बोर्ड देखते रहो, मुझे फॉलो, मैं थोड़ा सा दिखूंगा साइड में, ज्यादा आपको दे देगा, है ना। नहीं ले पाऊंगी, इसलिए मुझे आपसे केमिस्ट्री पढ़ना है सुनीता जी। ठीक है बेटा, सुनीता जी केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं, उससे देखो, है ना। सुने, 2 है, 2 के बीच रेखा है, SP, कंटिन्यू देगा, SP, एक S एक P, 2 कक्षक होते हैं, 2 के बीच रेखा होती है, 2 के बीच क्या होती है, रेखा होती है, 2 के बीच रेखा है। फिर SP2 में एक S और 2 P कितने होते हैं, 3 कक्षक होते हैं,
तीन कक्षक होते हैं, तो तीन कक्षक को अपन बोलेंगे त्रिकोण, तीन से त्रिकोण, त्रिकोणीय चतुष्फलकीय। sp3 में एक s है, तीन p है, एक s है, तीन p है, एक s, तीन p कितने होते हैं? चार होते हैं, चार से चतुष्फलकीय। दो में रेखा है, तीन में त्रिकोण है, चार में चतुष्फलकीय। इससे इजी तो एबीसीडी होती है जो आपको आती है यार। दो में रेखा है, तीन में, साथ साथ बोला करो, तीन में त्रिकोण है, चार में चतुष्फलकीय है। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? sp sp2 sp3 की ज्यामिति कितने बच्चों को याद हुई है? कमेंट करके बताना मुझे। जो भी केमिस्ट्री के रेगुलर और सबको जो केमिस्ट्री में है उनको शेयर करना है ना। केमिस्ट्री के जो भी बच्चे हैं सबको लाओ, सबका काम होगा। 11th 12th नीट, IIT, मेडिकल, एम्स, ICR, जेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, उन सब की केमिस्ट्री का यहाँ पे काम चल रहा है। सब में काम की यूनिट है, ऐसा नहीं पर्टिकुलर इसमें। अभी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर की होती है, सबकी कॉमन है, ठीक है ना भाई। हाँ, मैथ की क्लास चलती है बेटा, अलग चलती है मैथ की क्लास सुनीता जी, ठीक है। तो तीन कौन कौन से? sp, दो के बीच रेखा, दो के बीच रेखा। तीन जो है, तीन में त्रिकोण, तीन में त्रिकोण, तीन में त्रिकोण, चार में चतुष्फलकीय, चार में चतुष्फलकीय। अब सुनना, पांच से, है ना। हाँ, जय सिंह जी आपकी क्लास होगी ना बेटा, वो 4 से 6 वाले में जाओ, इसमें अभी यहां नहीं चलेगी LS है ना। ये केमिस्ट्री क्लास है जय सिंह जी, ये आपके नहीं, ये जेट की है, जेट की में केमिस्ट्री आती है ना उसकी है, तो ये आपके काम नहीं आएगी। आप उसमें देखो, किसमें? अपने LS बैच में, 4 से 6 वाले में, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ हो, दो में रेखा, तीन में त्रिकोण, चार में चतुष्फलकीय, पांच ऐसे करके ऐसे कर दो। सभी जने हाथ ऐसे करो। पांच में क्या करना है? ऐसे कर लो, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। पांच को क्या करना है? त्रिकोणीय द्विपिरामिड। अब छह में सुनना, छह में क्या करना? चौका और दो अलग कर देना। चौक को क्या बोलेंगे? वर्गाकार, दो को द्विपिरामिड, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद सात को क्या करेंगे? पांच पंचभुजीय द्विपिरामिड। बताओ आपको सारी ज्यामिति आई कि नहीं आई भाई? ठीक है ना भाई। हाँ सर बीच की बैच, अब यार ये तो आपको टीम ही जवाब दे पाएगी, हर एक का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। हाँ, K4F पोटेशियम हेक्सोसाइनेट फेरेट, ठीक है, नॉट बैड ठीक है। तो अब बताओ, दो में रेखा, तीन में त्रिकोण, चार चतुष्फलकीय, पांच में क्या? त्रिकोण द्विपिरामिड, छह में क्या? वर्गाकार द्विपिरामिड, सात में क्या? पंचभुज द्विपिरामिड। ये ज्यामिति किस किस को याद हुई है मुझे तुरंत वो कमेंट करके बताओ। वीडियो की कट ऑफ और ये सब है, ये आपको टीम ऑटोमेटिक बताएगी। मैं केमिस्ट्री काम बता रहा हूँ बेटा, वीडियो से मुझे ज्यादा है ना नहीं है कनेक्शन, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री के बारे में आप पूछो, पशुपालन पूछो, उसके अलावा बाकी चीजें हैं आपको उत्कर्ष में मिल जाएगी। राजस्थान पुलिस में नहीं, काम नहीं आएगी। राजस्थान पुलिस की जीके की क्लास है, देखो ये मैंने कहा ना, कल से मैं लिख दूंगा थंबनेल पर किसकी क्लास है, ताकि आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो, ठीक है ना। कल से थंबनेल पे लिखा हुआ जाएगा, ठीक है। हाँ सर जी आपके नंबर लैब असिस्टेंट की लाइव क्लास, बिल्कुल लैब असिस्टेंट में डायरेक्ट हिट करेगी क्लास, ठीक है ना। हाँ, पूरा रहेगा ना ललिता जी, रिकॉर्डेड क्लास। हाँ, जेट का ऑलमोस्ट रिकॉर्डेड है, कुछ रिकॉर्डेड रहेगा, तो आप उसके अनुसार पढ़ो, मैं आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है ना भाई। हाँ चलो, तो थैंक यू सुनीता जी। अब आपको ज्यामिति सारी याद होगी बेटा। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट या इसके रिटर्न भी कर रहे हो, साथ साथ इसको लिखना तो लिख लो, ठीक है भाई। हाँ, लैब असिस्टेंट लाइव क्लास, ये लैब असिस्टेंट के लिए विनोद कुमार जी, लैब असिस्टेंट की क्लास ये आपका हो सकती है। अब आओ इधर नेक्स्ट पे, ये जो है, जो संकरण जो है ना, हाँ, ये संकरण sp में कैसे होगा, इसकी आकृतियां वेस्पर में कैसे होगी, सुनना, ठीक है ना। हाँ सर, मैं LSA के बारे में आपके नंबर, मदन कुमार जी, वीडियो के बाद कमेंट डालना, नंबर मिल जाएंगे, है ना, आफ्टर वीडियो डाल दूंगा। अब सुने, यहां पर ये थी VBT। VBT तो क्या करती है? ज्यामिति करती है। क्या करती है? ज्यामिति करती है, ठीक है, जिसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं। सारे क्या होते हैं बेटा? बॉन्ड पेयर होते हैं। अब ये क्या लफड़ा, अभी बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक आती है थ्योरी VSEPRT, वेस्पर थ्योरी। ये क्या करती है? वेस्पर थ्योरी ये आकृति बताती है, शेप बताती है। इसमें क्या आता है? बॉन्ड पेयर के साथ में लॉन पेयर आता है। क्या आता है? बॉन्ड पेयर के साथ लॉन पेयर होता है। अब जो केमिस्ट्री से कनेक्टेड उसको तो पता चलेगा लॉन पेयर क्या नहीं है, तो कोई इश्यू नहीं है, मैं करा दूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल मदन कुमार जी दे दूंगा, है ना, दे दूंगा। हाँ हाँ, पूरी याद करवाई, थैंक यू सर सुनीता जी, बिल्कुल बेटा कराएंगे, है ना। हाँ,
अब सुने यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उसमें तो ज्यामिति जो मैंने आपको करवा दी है, वेस्पर अभी बाकी है। वेस्पर का फुल नेम क्या होता है? वी से आता है वैलेंस, एस से आता है सेल, ई से आता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पी से आता है पेयर, आर से आता है रिपल्सन, क्या आता है? रिपल्सन, और टी से आती है थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उसके बाद आती है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है। संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत ये चलता है, ठीक है ना भाई। अब यहां पे सुने, ये जो वेस्पर सिद्धांत बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसके आप क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। वो कैसे हैं? तो अब मैं आपको एसपी से स्टार्ट करता हूं, और आज की क्लास में मैं आपको एसपी, sp2, sp3 तक पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं एसपी संकरण से। स्टार्ट करते हैं एसपी संकरण की बात। सुने क्या होता भाई एसपी में? इसमें एक एस और एक पी कक्षक मिलकर क्या बनाते हैं? दो एसपी संकृत कक्षक बनाते हैं, ठीक है। इसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है? रेखीय होती है। क्या होती है? रेखीय होती है, ठीक है। और बताओ, इसमें बंद कोण बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना होता है? तो रेखीय के बीच में होता है 180 डिग्री, ठीक है। एग्जाम्पल वैसे रटने नहीं है, लेकिन ऐसे दो चार याद रखें, जैसे बेरियम क्लोराइड है, बेरिलियम क्लोराइड है, ठीक है, HgCl2 है, ठीक है। और भी रहते हैं, सभी एल्काइन हैं, सभी एल्काइन हैं, सभी एल्काइन है, यानी कि ट्रिपल बॉन्डेड, सभी एल्काइन हैं, ट्रिपल बॉन्डेड जो है उसके अंदर आता है, ठीक है। और भी यहाँ पे खूब एग्जाम्पल रहते हैं। तो ये कुछ कॉमन है, जैसे BeCl2 में आपको अभी समझाऊं, ठीक है ना भाई। हाँ बिल्कुल सर, पहले हाँ से रेडी है T2G टेट्राहेड्रल। ओके ओके, लोचन जी सब पहले से जानते हैं, बढ़िया बढ़िया भाई। हाँ ठीक है भाई। हाँ चलो, अब यहाँ पे सुने, sp के बाद में सर ये जो है sp2 के बारे में, sp3 के बारे में, ये देखो sp2 में क्या है? एक s है, दो p है, ये मिलकर कितने कक्षक बनाते हैं भाई? 3 कक्षक बनाते हैं। कितने कक्षक बनाते हैं? 3 कक्षक। अब यहां से थोड़ा मामला टफ होता जाएगा, ठीक है ना भाई। हाँ डेली नोटिफिकेशन नहीं आता, आएगा आएगा आएगा, है ना। हाँ सर उत्कर्ष में आप मेले से लाइव क्लास कब से शुरू करोगे सुरेश जी? अभी बेटा टाइम लगेगा। उत्कर्ष मैंने कहा ना, बिना नोटिफिकेशन के नहीं चलाएगा लाइव, और ये ठीक है, नोटिफिकेशन आने दो तो उस समय लगेगा। अभी आपको करना ही है तो आप पोस्ट वीडियो कमेंट मेरे से वीडियो नंबर ले लेना, और उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्लासेस चल रही है, ठीक है ना। हाँ अब सुने, इसमें क्या होगा? एक एस और 3 पी कक्षक है ना, तो इसमें यदि आपके पास में 3 के 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना, तो इसके अंदर आकृति नहीं होगी, ज्यामिति होगी। क्या होगी? तो इसकी ज्यामिति होगी यहां पर कौन सी? बताओ बेटे के 3 में है ना, 3 में क्या होगी? त्रिकोणीय समतल, त्रिकोणीय समतल होगी, ठीक है ना। हाँ लेकिन यहां पर यदि 2 बॉन्ड पेयर हुए और एक लॉन पेयर हुआ, ठीक है, तो ये यहां पर होगी कौन सी? वेस्पर आकृति। कौन सी होगी? वेस्पर आकृति होगी, जो होती है वी से। वेस्पर आकृति के अनुसार क्या होगी? वी शेप। क्या होगी बेटा? वी शेप होगी, वी शेप, या इसको बोलते हैं बेंट शेप, या बोलते हैं मुड़ा हुआ अणु, ठीक है, बेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ ये है। अब इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा? देखो ज्यामिति है ना, इसके अंदर बॉन्ड एंगल होता है 120, और इसके अंदर बॉन्ड एंगल परिभाषित नहीं है, क्योंकि ये डिस्टर्ब होती है शेप, ठीक है। हाँ वी शेप, बेंट से, मुड़ा हुआ अणु बोलते हैं। और इसके अंदर जो है एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करें तो BH3, सर ये रटने पड़ेंगे? नहीं, मैं निकालना सिखाऊंगा। SnCl2 है ना, सभी एल्कीन, सभी एल्कीन, ठीक है। और इसमें यहां पर कुछ बोरॉन के एग्जाम्पल भी आते हैं, जैसे BH3 है, BH3 आ गया ना, बोरिक एसिड है, H3BO3 है, H2CO3 है, इसको मैं अलग से कराऊंगा ATC,
ठीक है। अब इसकी आकृति देखो, यहां 3 लोग हैं तो आकृति क्या होगी, है ना, यहां 2 लेग है तो आकृति क्या होगी, ठीक है ना। हाँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बोली, उसके बाद इसकी आकृतियों को फॉलोअप करते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, सुरेश कुमार जी वीडियो खत्म होने के बाद कांटेक्ट करना, मैं आपको बता दूंगा लाइव क्लासेस का कैसे क्या सेटल है। सुनीता जी इसका ले लो। अब ये है कि सर ये जो यहाँ पर आकृतियां हैं ये याद कैसे होगी, आप तो छपाछप छापे जा रहे हो। मैंने कहा ना मैं छापूंगा नहीं, कोशिश करूंगा आपको याद कराने की। आप मुझे बताओ, 2 के बीच रेखा होती है उसमें व्यास पढ़नी थी। अब सुनना, कंटिन्यूस देखना मेरे को। 3 त्रिकोण है, 3 त्रिकोण है, उसके बाद में, ठीक है ना भाई, हाँ उसके बाद में यदि आप देखना कंटिन्यू मेरे अंगुलियों को, 3 के बाद ऐसे करो, ये क्या बन गया, वी। फोटो खिंचाता ना, विक्ट्री होगी साहब, जीत गए साहब। जब फोटो खिंचाते हैं सिलेक्शन और विक्ट्री हो गई ऐसे करते हैं। तो 3 तो है त्रिकोण, 3 तो है त्रिकोण, और 2 क्या होता है, वी होता है। तो ये देखो वी आकृति। तो जब जब त्रिकोण ये समतल आएगा उसके बाद क्या आएगी, वी आकृति। क्या आएगी भाई, वी आकृति आएगी। क्या आपको sp2 का वेबिटी शेप, ज्यामिति और आकृति थोड़ी बहुत समझ में नहीं आई तो ये लो, मैं आपको अभी ऐसे कराता हूं, सुनना। sp2 में 2 चीजें हो सकती हैं। sp2 में एक तो हो सकता है 3 बॉन्ड पेयर है और 0 लॉन पेयर है, और एक कौन सा है, 2 बॉन्ड पेयर है प्लस 1 लॉन पेयर है, ठीक है। अब देखना इसको ढंग से, आराम से, तबीयत से देखना। ये यहाँ का मेन आर्टिकल है, देखो एकदम फाफूम नहीं हो, बहुत धीरे धीरे तरीके से टबों से आएगा, ठीक है ना। हाँ, 3 बॉन्ड पेयर है, इसका एग्जाम्पल है BS3। क्या है, BS3। और इसका मैं ले रहा हूं SnCl2। सर फिक्स है नहीं, आप चाहो जिसका ले सकते हो। BS3 में देखो धीरे धीरे मुझे बताना कि यहाँ बोरॉन जो है, कंटिन्यूस रहना हमारे साथ। बोरॉन जो है, बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, अरे बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना, साथ साथ बोलना, है ना, 5 है। 5 को इजी करो तो 2 होते हैं, अंदर वाले कोष 3 होते हैं, बाहर वाले कोष। क्या आपके 3 के 3 यहाँ पे बॉन्ड पेयर है क्या, अरे बोलो, ठीक है। 3 के 3 बॉन्ड पेयर है तो नो लॉन पेयर है। वापस समझो, धीरे धीरे देखना, जैसे ऑफलाइन क्लास में देखते हो कंटिन्यूस बोर्ड पे। BS3 में बोरॉन का परमाणु क्रमांक बोलो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 होता है। ओके, 5 सीधा नहीं लिखते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32 लिखते हैं बेटा। तो ये आएगा 2 और 3, क्या आएगा, 2। बाह्यतम कोष वाले संकरण में भाग लेते हैं, ठीक है ना भाई। हाँ, तो 3 जो है वो बॉन्ड पेयर, ये देखो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 3 बॉन्ड पेयर जुड़े, कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, और लॉन पेयर नहीं है। तो ये कैसे जुड़ेंगे, ये इस प्रकार से आकृति बनाएंगे। ये बी बीच में है और ये इस प्रकार से H और H जुड़ेगा, ठीक है ना। जब आप इसे मिलाओगे ऐसे, ठीक है, जब आप इसे मिलाओगे तो ये आकृति कौन सी बन गई बेटा, 3 से है त्रिकोणीय, 3 से है त्रिकोणीय और समतल, ठीक है। और जब आप इसका बॉन्ड एंगल देखोगे तो आपको यहां पर ये देखना, ये जो बॉन्ड है ना 120 डिग्री दिखेगा। कोई भी बॉन्ड एंगल 3 है, तीनों 120 है, और ये यहां पर आपके बन गया है त्रिकोणीय समतल। तो क्या आपको यहां पर 3 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर में त्रिकोणीय समतल आकृति समझ में आई क्या बेटा। जो केमिस्ट्री समझ रहे, जिनको केमिस्ट्री आती है, जो केमिस्ट्री सीखना चाह रहे हैं, वो मुझे वापस कमेंट के द्वारा बताएं कि उनको ये जो लिखा है कौन सा 3+0 वाला केस आया क्या बेटा। हाँ, BF3 की स्ट्रक्चर क्या होगी बेटा, यही होगी BF3 में, और क्या नया होगा। सर मुझे LSA कोचिंग करनी है बेटा, मैं कहना सुरेश जी मेरे से आफ्टर वीडियो कांटेक्ट कर लेना, ठीक है भाई। हाँ, नंबर ऑफ लॉन पेयर कैसे कहलाएंगे याद कीजिए, है ना सुनीता जी। तो देखो सभी जने धीरे धीरे देखो वापस, बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5। कितना होता है, 5, ठीक है। 2, 8, 18, 18, 32 करना आता है तो 5 में ऐसा बोला करो 2, 3, पूरा लिखा मैंने, परमाणु क्रमांक 5 है, 2, 3 है,
तीन के तीन, ये देखो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, 3 बॉन्ड पेयर है और 0 लॉन पेयर है, लॉन पेयर नहीं है। अब इसमें आना यहाँ पर SnCl2। मुझे एक बार बताओ, Sn का सबको पता नहीं, लेकिन ये पता है सबको, Sn कार्बन परिवार का सदस्य है। Sn किसका है? कार्बन परिवार का सदस्य है। ठीक है, तो Sn कार्बन परिवार का है, तो कार्बन काशी गए शंकर प्रभु। एक काम करो, कल आवर्त सारणी याद करा दो, कल परसों में, है ना, कल परसों में आवर्त सारणी याद करा दो आपको। तो आवर्त सारणी में आपको ये पता चल जाएगा कि काशी गए शंकर प्रभु कार्बन परिवार का यहाँ पर क्या होता है, ये BF3 की बताए ना बेटा, BF3 की स्ट्रक्चर भी आपके यही होगी, कौन सी वाले? त्रिकोण, क्योंकि BF3 BH3 जैसा ही है। ठीक है, तो ये Sn कार्बन जैसा है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। इजी करो तो 2 4, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी क्या होगा? 4 है। तो ये यहां पर इसके आउटर में कितने हैं? 4 है ना, इलेक्ट्रॉन आउटर में है, 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में है ना। जैसे क्या होता है, कई भारी आपको है ना तत्व नहीं पता, तो उसके ऊपर वाले तत्व के बाह्यतम कोश उतने उष्ण होते हैं। ठीक है ना भाई, हाँ चलो बढ़िया। तो इसमें 4 है, तो Sn में 4 है, तो आप मुझे बताओ Sn के अंदर आपके यहां पर कितने हो गए? 4 हो गए बाह्यतम कोश में। 4 किस में है? बाह्यतम कोश में 4 है। आंतरिक कोश में 2 8 8 कितना ही, उससे मुझे मतलब नहीं है, संकरण बाहर वाले लेते हैं। ठीक है ना, हाँ। अब बताओ 4 में से बॉन्ड कितने? सभी जने साथ साथ बोलना, तभी मजा आएगा। SnCl2 में कितने बंद है? 2। किसके? Cl के। ठीक है ना, फ्लोरीन के। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है ना, उससे कोई फर्क नहीं है। PH3 में संकरण नहीं होता, बाकी BF3 में आप BX3 का कह सकते हो, फ्लोरीन का क्या फर्क है? ठीक है ना, हाँ हाँ। आप यदि वापस बैक बॉन्डिंग से कर रहे हो प्रशांत जी, तो अलग बात है, बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट हाइब्रिडेशन पे मत डालो। ठीक है ना, हाँ। SnCl2 में 4 में से 2 क्लोरीन है, 2 बॉन्ड पेयर गए, तो पीछे कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। कंटिन्यूस देखना, धीरे धीरे धीरे। ठीक है ना भाई, हाँ। तो इस 4 में से कितने बॉन्ड है? 2। तो 2 तो इसमें बॉन्ड पेयर है क्लोरीन वाले। अरे 2 बॉन्ड पेयर कौन सा है? क्लोरीन वाले। अब बताओ 4 में से 2 गए, तो पीछे कितने रह गए? पीछे रह गए 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या काउंट कर सकते हो? 1 लॉन पेयर। 2 और 1 कितना होता? 3। और जब 3 होगा तो संकरण कौन सा होगा? sp2। ऐसे संकरण निकालते हैं, बॉन्ड पे लॉन पे काउंट करने। मेरे साथ धीरे धीरे जुड़े रहो, आपको हकीकत में क्लास खत्म होते होते संकरण ज्ञात करना आ जाएगा। और अभी एक पार्ट आज होगा, कल नेक्स्ट पार्ट होगा, सब साथ नहीं होंगे। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। तो ये आपके यहां पे अब सुनना आकृति, तो क्या होता है? Sn जो है ये ऐसे रहेगा। एक बार AIEEE में ये आ चुका है, इसकी आकृति। तो इसको ऐसे लिखा ना, तो ऐसे को ऐसे करो तो ये क्या हो जाएगा? V शेप सीधा होता है, तो बेंट से मुड़ा हुआ अणु बोलता है भाई। ठीक है भाई, हाँ सर मैं आपके पहली बार जुड़ रहा हूं आज, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, हाँ पहली बार जोड़ रहा हूं आज, जिससे भी है अच्छी बात है। ठीक है, हाँ आओ इधर। अब हर एक कमेंट को थोड़ा जवाब देना मुश्किल है मेरे लिए। वापस बताओ मुझे कि जब त्रिकोणीय समतल आकृति होती है, उसमें से एक बॉन्ड जाता है, देखना एक बॉन्ड जाता है, पीछे क्या बचता है? V है ना। वापस देखे सुनीता जी, एक बार समझा रहा हूं, क्या आपको यहां पर BH3 में संकरण निकालना आया? भाई नहीं आया। वापस देखो, बोरॉन का परमाणु क्रमांक बोलो 5। बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5। इजी करो, आंतरिक कोश में 2, बाह्यतम कोश में 3 होते हैं। आंतरिक कोश में 2, बाह्यतम कोश में 3 होते हैं, है ना, हाँ। 3 के 3 यहां बॉन्ड बना रहे हैं, 3 बॉन्ड पेयर है, तो पीछे कुछ नहीं बचा, 0 लॉन पेयर। 3 इस तरह से जुड़े होते हैं, इससे बोलते हैं त्रिकोणीय समतल। क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय समतल। कंटिन्यू देखना। अब उसके बाद इसका एक बॉन्ड, SnCl2 में तो बॉन्ड 2 ही है ना बेटा। SnCl2 में कितने बॉन्ड है? 2 ही है। तो ऊपर वाला बॉन्ड जाएगा तो नीचे वाले 2 बचेंगे। इसको बोलते हैं ऐसे V आकृति। जब ऐसे करेंगे ना, V आकृति है, मुड़ा हुआ बेंट शेप है। अब निकालेंगे कैसे संकरण? तो आपको Sn में नहीं पता परमाणु क्रमांक, कोई दिक्कत नहीं। Sn किस परिवार का सदस्य है? कार्बन का। किसका है? कार्बन का। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 होते हैं, ये तो पता है आपको। 2 4 6 है टोटल, 2 4। इसके बाह्यतम कोश में 4, इसके लिए आवर्त सारणी आपको याद होगी। ठीक है ना।
अब इस 4 में से कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2 बॉन्ड पेयर। कौन से? क्लोरीन वाले। कौन से बेटा? क्लोरीन वाले। कौन से हैं? क्लोरीन वाले। और पीछे बचे 2 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे? 4 में से 2 गए बॉन्ड बनाने, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को एक लॉन पेयर काउंट करेंगे, 2 और 1 3 होगा। जब टोटल 2 आता था sp संकरण और 3 आता था sp2 संकरण। ये संकरण निकालने की विधि है, धीरे धीरे आ रही है। अभी ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका फोटो खींच लो या पढ़ लो। फिर sp3 में मैं आपको अभी तुरंत प्रकार से चारों याद कराता हूं सिंपल तरीके से, ठीक है। तो देखो sp में रेखीय, sp में रेखीय, sp2 में तीनों हो तो त्रिकोण, तीनों हो तो त्रिकोण। यदि यहां पे 2 ही हो तो v होगा। 3 है तो त्रिकोण, 3 है तो त्रिकोण और 2 है तो v। हाँ आ गया समझ में? थैंक यू सुनीता जी। 3 है तो त्रिकोण, 2 है तो, अरे 3 के बाद कौन सा आता? v आता है। ये देखो v विक्ट्री का साइन होता है, नहीं होता है? हाँ ठीक है भाई। हाँ कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कोई जैसे आप में से नया हो। बाकी केमिस्ट्री में ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक बार देख लो। आवाज सरनिकल, अब ये क्या है पता नहीं। MC क्रिएशन क्या लिख रहे हैं? ठीक है, अब चलते हैं sp3 के अंदर, और भी शानदार है, ठीक है ना भाई। हाँ इसका ये क्या है? इलाज है सर। अब ये पता नहीं क्या है, ऐसे इसका इलाज है। क्या इलाज है पता नहीं, ये क्या चीजें भेज रहे हैं भाई, ठीक है। चलो जो भी है, नेक्स्ट sp3 संकरण है। इसमें कैसी कैसी ज्यामितीय आकृतियां थी उसकी बात करते हैं। सुने, sp3 में आपके पास में टोटल 4 है। 4 कैसे कैसे हो सकते हैं भाई? 4 बॉन्ड पेयर है ना, और नो लॉन पेयर, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है? 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर हो सकता है, ठीक है। और कभी कभार ऐसा भी केस आता है एक ही बॉन्ड पेयर हो और साथ में 3 लॉन पेयर हो। सभी जने इसका कमेंट करके बताओ, इनकी आकृतियां आपको आती है क्या? ये वाली तो होगी ज्यामितीय, ये वाली होगी। ये तो किससे समझेंगे? VBT से। और ये VBT वाली क्या होगी? ज्योमेट्री, ज्यामिति। और उसके बाद वाली ये जो है, ये तीनों के तीनों जब लॉन पेयर हो तो क्या चलती है भाई? लॉन पेयर हो तो वेस पर चलती है, VSCPRT चलती है। और ये क्या होगी? ये आकृतियां होगी। क्या होगी? आकृतियां। और इसको कौन समझाएगा? वेस्पर्ट, ठीक है ना। इसकी आकृतियां कैसी कैसी ये बताओ भाई। आवर्त सारणी ये लिख रहे हैं। अच्छा आवर्त सारणी क्या? आवर्त सारणी आपको मैं कल परसों में करा दूंगा पूरी याद, कंप्लीट टोटल। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक भी करा दूंगा, बस मस्त रहो, ठीक है ना। अमित कुमार अमित जी केमिस्ट्री चल रही है बेटा, ये जेट के लिए है ना। अमित जी इतना आपको हैरानी भरे इमोजी नहीं भेजने हैं, ये केमिस्ट्री है क्लास मेडिकल IIT जेट BHU ICR के लिए। जेट वालों की केमिस्ट्री आती है ना, तो जेट के हिसाब से इस केमिस्ट्री को लॉन्च किया है। हाँ तो LSA या एग्रीकल्चर के लिए 4 से 6 अलग से मैं क्लासेस दूंगा, उस पे आना है, इस पे नहीं, ठीक है। हाँ सिर्फ ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंट होता है? बिल्कुल ये अच्छी बात है। ज्योमेट्री तो देखो क्या होता है, फिक्स होता है, और शेप उसके अंदर लॉन पेयर आने से अनफिक्स होता है, बढ़ता रहता है, ठीक है ना भाई। टॉपिक तो एनिमल ब्रीड्स है सर। हाँ कल चेंज कर देंगे भाई, है ना, कल चेंज कर देंगे। एनिमल ब्रीड थोड़ा सा गलत लिख दिया है, एनिमल ब्रीड्स खत्म करेंगे, अब इसका नाम हाइब्रिडेशन लिख देंगे, ठीक है ना। हाँ तो ज्योमेट्री तो होती है फिक्स होती है और शेप चेंज होती है। ज्योमेट्री उसकी जो होती है वो VBT से आती है, वो ओनली बॉन्ड पेयर पे होती है, वो उसका मेन स्वरूप होता है, उसमें से आकृतियां बनती हैं, ठीक है ना भाई। हाँ चलो, तो आकृतियां किसी ने बताई नहीं बेटा, आकृतियां कैसे याद करेंगे? चलो एकदम वो कहते हैं ना अंगुलियों पे याद कराने वाला सेशन चला दे क्या? तो 5 मिनट मेरे साथ रहना, ये चारों आकृतियां आपको अंगुलियों पे याद होने वाली, मेरी गारंटी। बस 2 मिनट कमेंट रोक के आप कंटिन्यूस रहो, आपको मैं चारों आकृतियां एकदम मौखिक याद करा देता हूं, कंटिन्यूस रहना, ठीक है ना। हाँ सन्नी कुमार जी अभी आपको लाइन टू लाइन समझ आएगा, कंटिन्यूस देखना।
जब 4 बॉन्ड पेयर होते हैं तो इसकी ज्यामिति होती है यहां पर चतुष्फलकीय, 4 फलकों वाली चतुष्फलकीय। और ये इसकी क्या होती है, ज्यामिति, जिसे कौन समझाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इसके लिए आपको केमिस्ट्री थोड़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये सब आपको ये है, ठीक है ना भाई। हाँ अभी समझ में आएगा बेटा। हाँ अब यहां पे इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद ये होगी त्रिकोणीय पिरामिड। क्या होगी बेटा, त्रिकोणीय समतल नहीं होगी सर, नहीं, ये होगी त्रिकोणीय पिरामिड। कौन सी होगी, त्रिकोणीय पिरामिड, ठीक है। उसके बाद ये होगी वी शेप। क्या होगी, वी शेप, या इसको क्या बोलते हैं, बेंट। उसके बाद ये होगी यहां पर रेखीय लीनियर। अब ये एग्जाम्पल देखो समझाने के लिए, आपको सबको पता है जो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, एक एक संकरण लगभग एक क्लास खाता है, लेकिन मैं अभी इन चारों को समझा रहा हूं, ठीक है ना बेटा। हाँ कंटिन्यूस मेरे को देखना और ऐसे कैसे मेरे साथ हाथ कर लो सभी जने। 4 है तो चतुष्फलकीय, सभी जने ऐसे हाथ कर लो। 4 है तो चतुष्फलकीय, 3 है तो त्रिकोण, 2 में ये देखना क्या बना है, वी, क्या बना है, वी। 1 है तो रेखीय। वापस देखना, कंटिन्यूस उत्तर क्या आएगा, 4 के 4 बॉन्ड पेयर हो तो साथ साथ बोलना चतुष्फलकीय, 3 है तो त्रिकोण, 2 है तो वीन, 1 है तो रेखीय। बताओ चारों याद हुए कि नहीं हुए, और पहले थोड़े मुश्किल से आते हैं, ठीक है ना। हाँ वापस करें, आओ इधर। जब 4 के 4 बॉन्ड पेयर होते हैं तो चतुष्फलकीय, 3 होते हैं तो त्रिकोणीय, वो पिरामिड लगा देना, 2 है तो वीन, 1 है तो रेखीय। ये इनकी आकृति भी है और वो उसकी ज्यामिति, ये वेस्पर, ये बीटी। अब कमेंट करके बताओ। और अब जो भी क्लास चलेगी वो सिर्फ और सिर्फ जेट, आईसीआर, बीएचयू, आईआईटी मेडिकल, कल से मैं उस पर लिखा दूंगा कैसे है, ठीक है। कैसा लगा ये आकृति वाला सेशन आप मुझे बताना। और कल 6:30 राइट मिलते हैं। अभी केमिस्ट्री चलेगी इस समय, उससे पहले एलएसए के लिए अलग है, वो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं बता दूंगा क्लास कैसे चलती है, ठीक है भाई। तो ये क्या है, 4 है तो चतुष्फलकीय, साथ साथ बोलो, 3 है तो त्रिकोण, 2 है तो वीन, 1 है तो रेखीय। ये है आकृति किसकी, sp3 की बेटा, ठीक है बेटा। हाँ याद हो गया, सन्नी कुमार जी गारा, बढ़िया भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद है। कल मिलते हैं राइट 6:30 बजे, और 6:30 बजे संकरण चलेगा और केमिस्ट्री चलेगी 8 से 10 दिन तक। उसके बाद आपके जेट का कोर्स लॉन्च कर देंगे, उस कोर्स में ऐप में आ जाना, ऐप में लाइव चलेंगे, ठीक है बेटा। ओके थैंक यू, मिलते हैं कल 6:30 बजे केमिस्ट्री के लिए। जितने भी केमिस्ट्री के आपके दोस्तों, आईआईटी मेडिकल, 11th 12th, आईसीआर, बीएचयू, जेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड, उन सबको शेयर कर देना। केमिस्ट्री की शानदार क्लासेस कंटिन्यू चलेगी कल से 6:30 बजे, ठीक है। ओके थैंक यू, बाय, मिलते हैं कल 6:30 बजे, थैंक यू।